और अब बात कैबिनेट के फैसलों की। केंद्रीय कैबिनेट ने आज विकास, कृषि, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 4 बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन फैसलों से देश की विकास यात्रा को नई रफ्तार मिलेगी। खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से किसानों को राहत मिलेगी, तो वहीं कोल गैसिफिकेशन, सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और नागपुर एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण से आत्मनिर्भर भारत और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने खरीफ सीजन 2026-27 के लिए 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। धान के साथ साथ ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का की एमएसपी बढ़ाई गई है। सरकार खरीफ फसलों की एमएसपी पर करीब 2,60,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सूरजमुखी, कपास, तिल और नाइजर सीड की एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूती देने में मदद मिलेगी। खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें करीब जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मिलियन मेट्रिक टन। ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने कोल गैसिफिकेशन योजना को मंजूरी दी है। करीब 37,500 करोड़ रुपए की इस योजना के तहत कोयले से गैस, उर्वरक, बिजली और रसायनों का उत्पादन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत के पास अगले कई सौ वर्षों की जरूरतों के लिए पर्याप्त कोल भंडार मौजूद है और अब स्वदेशी तकनीक के जरिए इसका बेहतर उपयोग किया जाएगा। इस परियोजना से हजारों रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है। करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था। उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामूहिक फैसला है। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है। और ये बहुत बड़ा आज का फैसला है क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का एक ये बड़ा इंश्योरेंस बनता है। कैबिनेट ने अहमदाबाद के सरखेज से धोलेरा तक सेमी हाई स्पीड डबल लाइन रेलवे परियोजना को भी मंजूरी दी है। करीब 20,667 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से गुजरात के उभरते हाईटेक और सेमीकंडक्टर हब धोलेरा को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। सरकार का कहना है कि धोलेरा भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। यहाँ बन रहे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को रेल और सड़क नेटवर्क से भी जोड़ा जाएगा। अहमदाबाद से धोलेरा के बीच में एक सेमी हाई स्पीड रेलवे लाइन, उसका आज अप्रूवल हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये। पूरे सौराष्ट्र को कनेक्टिविटी मिल जाएगी यहाँ पर मेन लाइन मुंबई की तरफ और साउथ की तरफ कनेक्टिविटी के लिए। वहीं नागपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण और अपग्रेडेशन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। एयरपोर्ट को पीपीपी मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पीपीपी के माध्यम से मॉडर्नाइजेशन करना, उसका और अपग्रेडेशन करना, इसमें पूरा एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से पीपीपी का प्रोसेस रन किया गया है और आज कैबिनेट में उसका जेवी बनाने का अप्रूवल मिला। कंप्लीट इसको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह अपग्रेड करेंगे। कृषि से लेकर ऊर्जा और परिवहन तक कैबिनेट के इन फैसलों को विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। दिल्ली से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज़ 8 में यहाँ वक्त चला है एक और ब्रेक का।